वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम यू टू द न्यूज नाउ द इवनिंग अपडेट्स। मैं दीपक खजूरिया, आपका रोज का होस्ट। और सबसे पहली खबर की बात करें तो आधिकारिक तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि श्रीनगर और अनंतनाग के पोल्स दोनों अपोजिशन पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे और श्रीनगर से कैंडिडेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होंगे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर अनंतनाग से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। अब देखना यह है कि सरकार की जो दोनों पार्टियां हैं, पीडीपी और बीजेपी, उनके बीच में जो कश्मकश चल रही है कि पीडीपी ने अपने दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं और अभी तक बीजेपी ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि आखिर बीजेपी इन दोनों सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतारेगी या फिर पीडीपी को ही समर्थन करेगी। इस बात को लेकर आज बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा श्रीनगर पहुंचे और अपने काडर से मुलाकात उन्होंने करनी शुरू कर दी है। वहां जो उनके नेता हैं, वहां जो उनका काडर है, उनके साथ जो है उनका मन टटोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक अशोक कोल जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी भी हैं आरएसएस के, हालांकि होते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और बीजेपी की तरफ से होते हैं, और उन्होंने कल अनंतनाग में एक जलसे के दौरान ये कहा था कि बीजेपी का जो काडर है वो चाहता है कि बीजेपी दोनों सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतारे और चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से यूपी में और उत्तराखंड में बड़ी जीत हुई है उससे काफी प्रभाव पड़ा है जम्मू कश्मीर पर भी और काफी उत्साहित है उनका काडर। अब देखना यह है कि हाईकमान क्या आदेश देता है और काडर की तरफ से क्या आता है। मगर इस खबर को आज हालांकि प्रमुखता से द न्यूज नाउ ने छापा भी था और इसको प्रमुखता से हमने छापा था और पहले ये इंडिकेशन दी थी कि बीजेपी का मन है चुनाव लड़ने का। दूसरी एक बड़ी खबर आज आ रही है, अगर हम आपको अपनी यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बताएं कि महबूबा पिचेस फॉर विड्रॉल ऑफ अफस्पा फ्रॉम सम एरियाज। हालांकि एजेंसीज के हवाले से एक खबर है कि महबूबा मुफ्ती जो लगातार ऑपोजिशन में रहते हुए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की बात करती रही है, आज दिल्ली में है और वहां पर इंडिया फाउंडेशन की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा है कि अफस्पा हटाए जाने की बात दोबारा से रखी है। बाई इलेक्शन से बिल्कुल पहले इस तरह की मांग उठाना एक बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की इस मांग पर केंद्रीय सरकार जो कि वहां बीजेपी है और बीजेपी लगातार आफ्सपा को बनाए रखने की बात करती रही है कश्मीर में, इस बात पे कोई गौर करती है और इस बात को हटाने को लेकर क्या चर्चा आगे बढ़ती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर एक बड़ी खबर ये भी जम्मू कश्मीर के हवाले से है। उसके बाद अगर कुछ खबर की बात करें तो हमारे पड़ोसी राज्य में पठानकोट में जहां एयरबेस पे अटैक हुआ था, टेरर अटैक 2 जनवरी 2016 को, आज दोबारा से कुछ इनपुट है वहां पर कि दोबारा कुछ इस तरह की कोई घटना हो सकती है। उसको देखते हुए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है लखनपुर, वहां भी सील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस पठानकोट में नाकाबंदी करके और एयरबेस में भी पूरी तरह से नाकाबंदी की गई है। वापस जम्मू कश्मीर पे आए तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज कुछ ट्रांसफर्स की है। उसके अलावा चलते चलते मौसम का आपको अगर हम अपडेट बताएं तो मौसम हालांकि कल दोबारा से क्लाउडी रहने की संभावना है। कल दोबारा बारिश हो सकती है कई जगह और बादल छाए रहेंगे, मगर हाईवे जम्मू और श्रीनगर का खुला हुआ है। मगर आज काफी ट्रैफिक रहा क्योंकि दोनों ओर से गाड़ियां जो फंसी हुई थी उनको निकालने में समय अभी लगेगा। तो ये कुछ खास अपडेट्स थे शाम तक के जो आज दिन भर रहा। कल सुबह दोबारा कुछ खबरें और उनकी सुर्खियां और उनके विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे वेब पेज, हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।